अब मुशायरे को मैं आगे गज़ल की तरफ, खूबसूरत गज़ल, रोमानी गज़ल की तरफ मुशायरे को ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल गज़ल फूलों से खाई हुई महबूबा के हाथों से उस चोट के एहसास का नाम है, जो एहसास शेर बन कर के गज़ल के सीने में धड़कता है। ऐसे एहसास की तर्जुमानी करने वाला प्यारा और ख़ूबसूरत शायर जनाब नदीम शाद, मैं उनसे इस वक्त इल्तिमास कर रहा हूँ। हमारी तहजीबी और इल्मी सरज़मीन देवबंद से तशरीफ़ लाए हैं नदीम शाद साहब, आप उनका कलाम समाअत फरमाएँ, यकीनन आप महज़ूज़ हैं। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन महफ़िल, भैया थोड़ी सी इसकी आवाज़ ज़रा बढ़ा दीजिए। और हाज़रीन, आपके दयार में आज पहली हाज़री है, जिसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब हमज़ा ख़ान साहब का, और अपने करम फरमा अपने मोहतरम जनाब अनवर जलालपुरी साहब का। जी मुझे कुछ पढ़ने दीजिए, इंशाअल्लाह आवाज़ बिल्कुल पहुँचेगी जब शुरू करूँगा। बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप लोग, इसमें तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। जहाँ जहाँ शायरी अब तक आई आपने सुना और उसकी पजीराई की। बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। इरशाद। कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुँचूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन जितनी देर सुनाऊँगा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा सुने। सिर्फ चाहत ये है कि ज़रा थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतला यूँ अर्ज़ किया है दोस्तों कि भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। बहुत अच्छे, वाह। अब अगर अच्छा लगा हो तो ज़रा खुल के फिर बताइए थोड़ा सा, ताकि कुछ पढ़ने में आसानी हो। चलिए मैं हाजिर करता हूँ कि भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। अब शेर सुनिए, इस शेर का किरदार आप लोग हैं। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में। क्या कहने, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। वाह 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 वाह। खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं कोशिश कर रहा था कि आप तक पहुंचूं। चलिए मैं चंद शेर और हाजिर करता हूं, एक मतले से और अपनी बात शुरू करता हूं। सुनिए, चंद शेर तरन्नुम से पढ़ता हूं, सुनिए। ये रंग खुशबू या कोई गुलाब क्या होगा, 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 तू लाजवाब है तेरा जवाब क्या होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। एक मतला और हाजिर करता हूँ, सुनिए दोस्तों, ये मतला भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। थोड़ा सा ज़रा बस थोड़ा सा माहौल बनाइए। आपको भी बड़ी शायरी सुननी है और आपने बहुत सुन लिया है। मैं मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए एक मतला। चलो ना आज सही कल ज़रूर टूटेगा। दोस्तों सुनिएगा, शार सुनिएगा। चलो ना आज सही कल ज़रूर टूटेगा, चलो ना आज सही कल ज़रूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। और ये शेर भी हाजिर करता हूँ, सुनिए। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा,
टूटेगा। ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को। ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने बता दिया कि आप मुझे कितनी देर पढ़ना है। कुछ हुक्म है बताइए। नहीं, मेरा काम हो चुका है, अगर आप कहेंगे तो मैं वापस बैठ जाऊंगा। नहीं नदीम भाई, आप सुकून से पढ़िए। देखिए थोड़ा सा वाकई, देखिए सुनिए, आपने जो सुना अच्छा है, सबके अपने मामले हैं अपने अपने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कुछ ज़रा मैं चाहता हूँ सुनिए। मैं इंशाल्लाह अच्छा भी सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ दें। अच्छा, एक बार मुशायरा कमेटी के लिए ताली बजा के दिखा दीजिए ज़रा एक बार। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक मतला पढ़ता हूँ, मतला सुनिए। इरशाद। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। क्या कहने, तमाम नौजवान बैठे हुए हैं, ये गजल सुनिएगा। जितने नौजवान बैठे हुए हैं, मैं आप सबको नजर करता हूँ ये शेर। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो। बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर कर देता हूँ फिर। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। अब ये शेर भी सुनिए। बहुत हमारे तमाम करम फरमा बैठे हुए हैं, ताहिर भाई, बच्चू साहब, हमारे हमजा भाई, भूपेंद्र साहब, तमाम लोगों के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाता हूं। और अगर कुछ कहने की कोशिश की हो तो आपकी दुआएं चाहूँगा। सुनिए। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या हो। अच्छे भाई, मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और इसी सिलसिले का आखिरी शेर भी हाजिर करता हूँ, गजल का शेर सुनिए। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या हो। वाह वाह वाह। अरे भाई नदीम, आज आप कुछ और सुनाइए। नहीं नहीं, अभी आपने न तो दिल लगा के सुनाया, न लोगों ने उतनी मोहब्बत से सुना जैसा सुनना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं एक गीतनुमा गज़ल सुना सकता हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आपको बहुत सुनाऊँ,
लेकिन उसके लिए माहौल ज़रूरी होता है। चलिए मैं एक मतला पढ़ता हूँ, मतला सुन के बता दीजिए, अगर पूरी फिर पढ़ दूंगा, नहीं तो मतला साबित कर देगा कि पढ़नी है कि नहीं। मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए। हूँ अजीब कश्मकश में, ये बता कहाँ से लाऊं। बहुत अच्छे, वाह वाह। हूँ अजीब कश्मकश में, हूँ अजीब कश्मकश में, ये बता कहाँ से लाऊं, ये बता कहाँ से लाऊं। वो है बेवफा तो उसमें मैं वफा कहाँ से लाऊं। बहुत अच्छे नदीम, क्या कहने हैं, वाह। देखिए आप लोगों ने फिर कंजूसी की। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जितनी मेहनत से मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ उतनी मेहनत से आप लोगों ने सुना नहीं। वाकई अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। चलिए मैं मतलब एक बार फिर हाजिर करता हूँ, सुनिए। हूँ अजीब कश्मकश में, ये बता कहाँ से लाऊं। वो है बेवफा तो उसमें मैं वफा कहाँ से लाऊं। अब ये गजल का शेर सुनिए, बतौर खास हाजिर करता हूँ। मैं मिजाज का हूँ सादा, मुझे तू ही कुछ बता दे। मैं मिजाज का हूँ सादा, मुझे तू ही कुछ बता दे। जिसे तू पसंद कर ले, वो अदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू पसंद कर ले। और दोस्तों ये शेर भी सुनिए, बहुत शुक्रिया। ये शेर भी हाजिर करता हूँ, और जितने भाई बैठे हुए शायद आपको कहीं काम आ जाएगा, तो कम से कम इसे याद कर लेना। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। वो है बेवफा तो उसमें मैं तेरा हूँ मेरे हमदम। तेरा था तेरा रहूँगा, मैं तेरा हूँ मेरे हमदम। तेरा था तेरा रहूँगा, तुझे वहम है तो इसकी मैं दवा कहाँ। बहुत अच्छे नदीम साहब, क्या कहने हैं।